नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वाला बाजार चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये ना फ्रस्ट्रेट और इरिटेट करता है ऐसा बाजार। आप शाम को अमेरिका के बाजार देख रहे हो, 300 पॉइंट ऊपर, 400 पॉइंट ऊपर, 2 दिन कंटिन्यू अमेरिका के बाजार में तेजी हुई। इनफैक्ट अगर डाउ जोन्स की बात करूं तो मैं इसका 1 महीने का चार्ट खोलूं तो लोअर लेवल इसने 29,000 का था और अभी ये 33 यानी 4,000 पॉइंट की रैली। मैं भारतीय बाजार का भी 1 महीने का चार्ट खोलूं तो लगभग हमारा निफ्टी 17,200 पे था, वहां से 18,000 पे आ गया, यानी लगभग 1,000 पॉइंट की रैली। अगर मैं इसको एवरेज परसेंटेज में निकालूं तो वहां का परसेंटेज होता है करीब करीब 33,000, 18,000, 36,000 भी होता ना तो ये मैच नहीं कर पाता, क्योंकि वो 4,000 ये 1,000, तो 2,000 तो हमें भी बढ़ना चाहिए था कहीं ना कहीं। बट उसके बावजूद भी हम कम बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट हम गैप अप खुलते हैं और नीचे आ जाते हैं। आज भी देखिए निफ्टी में क्या हुआ, 18,300 पे ऑलमोस्ट ओपनिंग हुई और वहां से कंटिन्यू गिरावट। बैंक निफ्टी में हाइज लगे और वहीं कंसोलिडेट कर रही है। अभी बैंक निफ्टी अपने कहीं भी जाने के मूड में है नहीं, वहीं ट्रेड कर रही है। अब आपको इस मार्केट को कैसे टैकल करना है, कैसे समझना है, इसके बारे में बात कर रहा हूं। ये तो आप सभी देख ही रहे हो कि स्टॉक्स लेवल पे तो बिल्कुल तेजी है ही नहीं, इंडेक्स लेवल पे भी अब तेजी नहीं आ रही है। ऊपर खुलते हैं नीचे आ जाते हैं। ये कब तक चलेगा, क्यों चल रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। और क्या डाउ फ्यूचर्स देखना बंद ही कर दें अब, क्योंकि उससे कोई फायदा तो हो नहीं रहा। तो ऐसा नहीं करना है, हमें डाउ फ्यूचर्स देखने हैं। ये जो बाजार है ये पेशेंस टेस्ट कर रहा है। एक दिन तंगड़ी और बड़ी वाली गैप अप ओपनिंग मिलने वाली है आपको, और वो फॉलो होगी। सबके दिमाग में हो जाएगा प्रॉफिट बुक करना है, सब प्रॉफिट बुक करेंगे, लेकिन मार्केट रॉकेट ये होने वाला है बहुत जल्दी। क्योंकि बाजार है क्या, बाजार जो है अनिश्चितताओं का खेल है। यहां पे आपको ये समझना चाहिए, जब सबको जो दिखेगा ना वो नहीं होने वाला है। सब सोच रहे थे भाई अमेरिका के बाजार में तूफानी तेजी चल रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, बाजार ऊपर जाने चाहिए, नहीं आ रहा ऊपर, रोज ऊपर खुलता है रोज गिर जाता है। अमेरिका के बाजार की बात करें तो इस समय डाउ फ्यूचर्स लगभग 80 पॉइंट से डाउन है। बट मार्केट को आपको सिंपल क्या करना है, आपने बाय साइड पे ही रहना है, लेकिन डिप में, यानी गैप अप पे नहीं खरीदना, जब गिरे तब खरीदना है हमेशा। अगर मैं अभी की बात करूं तो 18,150 पे आ जाए, अभी 190 पे चल रहा है, 150 और 100 पे आपको खरीदना है दोबारा से। लास्ट मंडे भी मैंने आपके लिए वीडियो शेयर करी थी अराउंड 2:30 बजे के समथिंग, जब मैंने स्ट्रेटेजी में कहा 18,050 पे चल रहा है खरीदो, 18,180 200 के टारगेट्स आज होंगे। उस दिन 250 हाई लगाया, 1 घंटे में ही आपने 200 पॉइंट्स कमाए। अभी भी मैं आपसे कह रहा हूं 150 और 100 पे आपको निफ्टी में बाय करना है, और दोबारा आपके टारगेट क्या होंगे, 18,200 250 के। ठीक है, मार्केट डिप्स में लेना है, ऊपर बेचना है, सिंपल सी स्ट्रेटेजी बना लो। अब आते हैं ये चल क्यों रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है। तो मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है कहीं ना कहीं इन्हीं रेंज पे, और ऐसे कोई मेन ट्रिगर्स है नहीं कि बाजार चले। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, अमेरिका में तेजी है, उसको देखकर हम लोग गैप अप हो जाते हैं और फिर गिर जाते हैं, क्योंकि ताकत नहीं है बाजार में। जब अमेरिका का गिरा था तब हम गिरे भी नहीं थे, अमेरिका अब चल रहा है तो हम चल भी नहीं रहे। सिंपल सी बात है। आप ये देखिए ना ही किसी कंपनी की अर्निंग्स अच्छी आ रही हैं, इतने सारे नंबर्स आए, कितने, मतलब कोई नंबर मिला आपको जो तंगड़ा हो। एकमात्र सेक्टर है जो वन साइडेड भाग रहा है, वो है पीएसयू बैंकिंग सेक्टर, और वहां से यूनियन बैंक में आपको फोकस में करना चाहूंगा, 8% ऊपर है और 63 पे आ गया। ये मैंने 40 रुपीज पे रिकमेंड करा था आपको, छोटे टारगेट 49 के और 1 साल के 75 के। ये स्टॉक 2 महीने में 50% से ज्यादा का रिटर्न आपको बना के दे रहा है। तो सरकारी बैंक ही चल रही हैं, जो पहले 5-5 सालों से नहीं चली वो चल रही हैं। तो आप सिर्फ बाजार को सिंपल सी भाषा में समझे तो ये है भाई बाजार, कि इस समय बाजार में जान नहीं है, अंदर से खोखला है, लेकिन कुछ चुनिंदा शेयर्स हैं जिनमें रैली बन रही है, पीएसयू बैंकिंग। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि मेरी पोर्टफोलियो नहीं बढ़ रही है, मेरे शेयर्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो गलत सोच है आपकी। अच्छे नंबर्स आ रहे हैं तो भी स्टॉक गिर रहा है, और खराब नंबर पे तो बैंड बज रही है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा। डॉक्टर लाल पैथ, इसके नंबर क्वार्टर क्वार्टर बहुत तंगड़े थे, बहुत तंगड़े तो नहीं कहूंगा, लेकिन अच्छे मानूंगा मैं। 23% से 27 मार्जिन हो रहे हैं, लगभग 58 करोड़ से 72 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। कुछ खराब नहीं था, बट उसके बावजूद गिर गया स्टॉक। तो ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अब देख रहे हैं लोग जो गिर गया, कि भाई नंबर्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे खराब है, इसलिए गिरा है। एमआरएफ की पिटाई पड़ रही है, जुबलिएंट फूड 6% क्रैक हो गया है। मतलब गिरावट वाले शेयर्स की लंबी लिस्ट है मेरे पास। और तेजी वाले शेयर्स कहां पे हैं आप देखिए, टॉप बता रहा हूं मैं आपको, पीआई इंडस्ट्रीज, यूनियन बैंक, आईडीबीआई और पीएनबी। मतलब शुरुआती 5 में 3 तो आपको सरकारी दिख गई, समझ रहे हो आप बात को।
तो पीएसयू का दबदबा है, बाकी कुछ भी आपके लिए इस समय नहीं है। तो आप ये ना सोचें कि हमारे पोस्ट स्टॉक्स नहीं चल रहे, अब इस समय करें तो करें क्या, करना ये चाहिए अपने स्टॉक्स के साथ बना रहे हैं। ऐसा ना करें आपके पास अभी भाई लार्ज कैप कोई बड़े स्टॉक हैं और वो पीएसयू नहीं है, आप क्या कर रहे हो, अपने वो लॉस में बेच के पीएसयूज खरीद रहे हो। ये सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। लोगों को यही गलती नहीं करनी है बस कि जो चल रहा है वो खरीद ले। अरे भाई जो चल रहा है वो चलने दो, जो नहीं चल रहा है वो चलेगा, ये डेफिनेटली श्योर रखो। तो सिंपल सी बात है, स्टॉक्स जो भी आपके पास है बने रहें, हड़बड़ी ना करें, उठा पटक ना करें, बस बने रहें। पीएसयू चल रहे हैं, जिन पे था वो होल्ड करें, जिन पे नहीं था वो अब ना खरीदे। मजा नहीं आएगा, आगे चल के दुख लोगे, कुछ नहीं होगा, बाजार भग रहा होगा, पीएसयू वहीं पड़े होंगे, आपके शेयर्स नहीं चल रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आप शिफ्ट कर दोगे गलत समय पे। तो बस बने रहने की सलाह होगी, चाहे आप पे पीएसयू है तो उनमें बने रहो, और जो अलग स्टॉक्स हैं उनमें लॉस हो रहा है, नो डाउट आप बने रहो। बस ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो। और मार्केट इंडेक्स लेवल पे एक बार जल्दी से हाई लगाने वाली है किसी भी दिन, मैं आपको बता रहा हूं। तो ये थी मेरी वीडियो, होप आप लोगों को समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।